फाइनली देखिए, ये बाबा साहब का वो गांव है जिससे उनको सरनेम मिला था। बाबा साहब जब स्कूल गए थे ना, तो वहां पर जातिवाद ना हो जाए उनके साथ, तो उनका जो सकपाल सरनेम था उसको बदलना था। गांव में अंदर जाना है तो ये रास्ता जो है उनके घर तक जाता है। ये पूरा गांव जो है ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 17 घर हैं यहाँ पर सकपाल फैमिली के। जितने भी लोग यहाँ रहते हैं वो सब सकपाल फैमिली के हैं, उनका सरनेम सकपाल है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे चैत्य भूमि होता है या जैसे आपका जन्मभूमि है, वैसे ही इसको बोलते हैं स्फूर्ति भूमि। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर याचे मूल गांव, मतलब ये उनका मूल गांव था जहाँ पर उनके पिताजी रामजी सकपाल रहते थे और उनके भी पिताजी मालोजी सकपाल रहते थे। और ये ऐसी जगह है, मुझे लगता नहीं किसी ने इसके ऊपर वीडियो बनाया होगा क्या? क्यों सुमित? हम पहले हैं। और ये रास्ता जो है पूरा उस घर तक जाता है जहां उनका घर हुआ करता था। चलें? देखिए, अम्बाडवे के जितने भी घर हैं ना, बहुत पुराने जमाने के बने हुए हैं और सब जगह बाबा साहब की तस्वीर है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, माता रमाबाई, बाबा साहेब और बुद्ध की तस्वीर है। जय भीम। आप भी सकपाल फैमिली से हैं? ये देखिए, ये एक और घर है और यहाँ पर गेट पे जय भीम लिखा हुआ है। भीमराव रामजी आंबावडेकर गांव से नाम लगाया लिया, अम्बावडेकर। देखा, यहाँ से नाम आया अम्बावडेकर और आज हम उसी गांव में खड़े हुए हैं। दापोली से हम लोग वापस जा रहे हैं और अब देखो यहाँ का व्यू कितना अच्छा है यार। एटमॉस्फेयर इतना अच्छा लगा ना, मुझे ऐसा लगा कि हिल स्टेशन में आ गए हैं। और वहाँ का जो समुद्र किनारा था वो तो मजेदार ही था। और नीचे जो है हमारा इंतजार कर रहे हैं दीपक। रमाई जो थे उनके मायके से रिश्तेदार हैं। और दीपक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे जो है, आपने इतना ज़्यादा हमारी मदद की। और अभी हमको जो है बस स्टैंड छोड़ने जा रहे हैं। चले दीपक जी, चले। आ जाओ सुमित। यहाँ से हमें जाना है अम्बावाड़े, जो गांव था बाबा साहेब का। क्या जगह थी नाम वो? मंडनगढ़ अम्बड़ावे। मंडनगढ़ अम्बड़ावड़े। अम्बड़ावे। तो यहाँ से हमें बस पकड़नी पड़ेगी उसकी? हाँ, बस पकड़ने ये लगा है बस। ये वाला बस जाएगा? ये जाएगा। तो ये वाला बस से वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पर जो है वो पैतृक गांव थे बाबा साहेब का ना, जिसके उधर से दूसरा गाड़ी पकड़ना, वहाँ से दूसरा गाड़ी पकड़ना पड़ेगा। तो दीपक जी जो है, इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप अपना नंबर देना चाहोगे? किसी को यहाँ आए तो आपसे बात कर लेगा? हाँ, चलेगा। बताइए नंबर। 97 64 08 08 66 66 76। 76। चलिए, वो मेरा नंबर है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो अगर आप लोग आना चाहेंगे ना, तो ये आपको सारा कुछ बता भी देंगे। रमा माई के जो मायके के परिवार से ही हैं, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप ये सोचिए कि है ना, जब कोई थोड़ा बहुत भी फेमस हो जाता है ना, तो वो जो है कहीं ना कहीं नेतागिरी या विधायकी या पार्षदी लड़ने लग जाता है। लेकिन रमा माई के जो वंशज हैं वो अभी भी इस गाँव में ऑटो चला रहे हैं। आप बस पकड़े, जल्दी बस छूट जाएगी वरना। अब यहाँ से जो है हम जहाँ पर जा रहे हैं वो एग्जैक्ट लोकेशन हम आज तक कभी नहीं गए और हमें पता भी नहीं वहाँ तक पहुँचना कैसे है। बस में चढ़ गए बस पे चढ़ गए और वहाँ जाकर देखते हैं कैसे क्या सुविधाएं मिलती हैं आगे जाने की। फाइनली हम लोग पूछते जो है मंडनगढ़ आ चुके हैं और यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है। कितने रुपए लगे? 140 रुपए। 140 रुपए लगे दोनों लोगों के, मतलब लगभग 70 रुपया खर्चा है दापोली से मंडनगढ़ पहुँचने का। और यहाँ से जो है बाबा साहब का वो गांव जाएंगे जहाँ पर जो है उनका कहा जाता है कि बाबा साहब का जो सरनेम आया था ना, उनके नाम से आया था। तो शोर क्या मचा रहे हैं यार, गन्ने का जूस निकल रखिएगा क्या? धूप बहुत हो रही है यहाँ पर। माहौल बड़ा अच्छा है यार यहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा सुमित। नेचर है, नेचर तो फोटो ही अच्छा है। अब समस्या ये है कि यहाँ से जो अम्बावाड़ेकर गांव है वहाँ 1 बजे की बस थी और अब हमारी वो बस मिस हो गई है। हमने अपने YouTube पोस्ट पर जो है बोला था कि अगर कोई आसपास का कोई व्यक्ति है तो आकर हमारी मदद करे ताकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन तक पता चले, क्योंकि लोकल का कोई व्यक्ति मिल जाता है ना तो आसानी होती है वहाँ पहुँचने में।
बाबा साहेब का फोटो लगा हुआ है, शिवाजी महाराज का और बिरसा मुंडा जी का फोटो लगा है। और हमारे साथ जो है सूर्यकांत जी है। राम सूर्यकांत तो यहाँ से बस नहीं मिलेगी अब? पूछता हूँ। तो यहाँ से जो है अम्बावाड़े गांव कितना दूर है? यहाँ से अभी 15 किलोमीटर है उधर। 15 किलोमीटर है। आप मुझे जानते हो? हाँ आप मुझे जानते हो? हाँ, अभी मेरे भाई ने आपका वो नंबर वगैरह दिया। अब ये देखिए बाबा साहेब का कनेक्शन है। हम एक दूसरे को नहीं जानते। भाई जो है अपनी बोल रहे हैं कि बाइक ले जाओ, और यहाँ से ना बस जो आखिरी बस थी वो निकल चुकी है। अगर वहां पहुंचना है तो अब 3-4 बजे बस है, तो अब लेट हो जाएंगे। तो आपकी स्कूटी लेके जा रहे हैं हम, जाओ ना। और वहां पर लोकेशन पे जाकर आपको हाँ ठीक। दिखाते हैं आगे का। हाँ उधर है दोस्त, वो तुमको बराबर सब ये इन्फॉर्मेशन है वो सब। यहाँ से अम्बावाड़े गांव कितना दूर है? हाँ अभी यहाँ से कम 42 15-20 100 रुपए का पेट्रोल डला लिया है, और अब मुझे लग रहा है वहाँ लोकेशन तक हम बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे। मतलब अगर सूर्यकांत भाई अपनी स्कूटी ना देते तो हमारा प्लान आज का पूरा खराब हो जाना था। गजब यार, मतलब आप सोचो सामने जो है कितना शानदार सा पहाड़ है, वहाँ लोकेशन देखो जरा। ओए सामने गड्ढा भी बहुत बड़ा है। बच गए। अरे भाई सामने तो गड्ढा भी बहुत बड़ा है। अच्छी जगह जाने के लिए कितनी मुश्किल तो सामना करना पड़ रहा है। अरे यार मुझे थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, यहाँ कोई जानवर ना मिल जाएगा अपन को। भाई साहब ऐसा लग रहा है किसी हिल स्टेशन में आ गए हो। और अब मेरी वाइफ पर्पस बोलेगी कि देखो अकेले अकेले घूम कर आ जाते हो। अरे हमें थोड़ा पता था यहाँ ऐसा है। तुम्हें तो पता था क्या तुमको? बिल्कुल नहीं। हमें कुछ नहीं पता था कि ये इतना सुंदर है। वाह रे गजब, वाओ ओ हो वाह, क्या गजब लोकेशन है यार। सोचिए अभी तो यहाँ सड़कें बन गई हैं, लेकिन जिस गांव में हम लोग जा रहे हैं ना, ये गांव बाबा साहेब के पिताजी रामजी सकपाल जी का था। यहाँ इस गांव में जितने भी लोग हैं पूरे के पूरे सकपाल कम्युनिटी से हैं, सबके सरनेम सकपाल हैं। और अभी सड़कें बन गई हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना, वहां से शहरों तक आना कितना कठिन रहता होगा। यहाँ पर अभी पुल बन रहा है, और ये यहाँ से वहां जाना भी बहुत खतरनाक है। अगर हमको थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, अदरवाइज रात ज्यादा हो गई अगर, तो यहाँ से लौटना भी कठिन है, क्योंकि ये अंधेरा यहाँ सड़कों पे रोशनी तो है नहीं है। अब देखो नीचे गिट्टियां बिछी हुई हैं, हम तेजी से आए और रपट जाएं पूरी तरह से। कठिन काम है यार, ये सब चीजें रिकॉर्ड करना बड़ा सच में कठिन है। फाइनली हम वो गांव पहुंच चुके हैं। देखिए ये वो गांव है, पहाड़ों पे बसा हुआ है। क्या मस्त सीन दिख रहा है, क्या मस्त लग रहा है। अभी भी देखो गांव डेवलप नहीं है, छोटे छोटे से यहाँ पर घर बने हुए हैं, और उनके ऊपर जो है झोपड़ी है, लेकिन बस सुविधाएं हैं ऐसा लग रहा है। टूरिस्ट बस है ये, वही वाले बस है यार, बाबा साहेब की जो लोग जहाँ विजिट कर रहे हैं ना, ये वाली बस आई हैं। ये सब जय भीम वाले हैं। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रामा काकड़े, और पता नहीं महाराष्ट्र में कुछ लिखा है, अम्बावाड़े तब दिख रहा है। देखो यही है वो जगह क्या? हाँ वो रहा, यहाँ बोर्ड नहीं लगा लेकिन। तो देखिए ये हैं हमारे साथ नरेंद्र सकपाल जी, जो हमको यहाँ की सारी चीजें बताएंगे। यहाँ पे पूरे गांव में सबका सरनेम सकपाल है, सबका क्योंकि ये बाबा साहब के दादाजी मालोजी सकपाल थे। हाँ उनका ये नाम है। हमारे दादा पूर्वज जो थे, हाँ रामजी मालोजी सकपाल, मालोजी सकपाल का ये पूरा नाम है सकपाल। तो हमारी जो फैमिली है, सकपाल परिवार सब यहाँ रहते हैं। पूरे सकपाल परिवार यहाँ रहते हैं। मतलब ये घर सबका नाम सकपाल उधर दिखाना है, ये घर हो गया, ये घर हो गया, ये घर हो गया। यहाँ जितने भी लोग हैं सबके सकपाल है, सबके सकपाल सरनेम है। और ये क्या बना हुआ है यहाँ पर? ये बाबा साहब का स्मारक है। यहाँ पहले देखा गया तो रामजी बाबा, हाँ। रामजी बाबा के पहले मालूजी सकपाल यहाँ आया करते थे। उनका ये पुराना घर है, यहाँ मकान है। और उनका तो अभी ये जो है लोकेशन किसने डेवलप की? ये गवर्नमेंट ने डेवलप की है, ये 2005 को डेवलप की है। अंदर जो है बाबा साहब का जो अस्थि कलश है, और उनका जो घर था वो, ये वही लोकेशन है। ये वही लोकेशन है। पूरा जमाने में यहाँ बाबा साहब का घर था। मैंने पहली बार आपको समझा दिया कि 2 फरवरी 1965 को इलना झलेट यहाँ आई थी इंग्लैंड से, जिन्होंने यहाँ पर आकर पीएचडी किया बम्बई में यूनिवर्सिटी में पीएचडी किया। तो
वो आने के बाद ही लोगों को पता चला कि बाबा साहब का गांव यहाँ ऐसा ऐसा है। अरे उससे पहले पता नहीं था। किसको पता नहीं था। पहले यहाँ मंडणगढ़ ये तालुका नहीं था प्लेस, अच्छा तो दापोली प्लेस में ये आया करता था। तो उसी वजह से लोगों को बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा बाबा साहब का गांव है। तो यहाँ वो जो उस वक्त यहाँ आई तभी यहाँ बाबा साहब का घर था। ये घर उस समय घर था? हाँ था। आपने देखा घर? ना मैंने नहीं कहा, मेरे परदादा मुझे बताते थे कि बाबा साहब का घर था यहाँ, हमने देखा है। तो ग्रास का बना हुआ था घर था, झोपड़ी थी? झोपड़ी वजह फोटो वगैरह है उसका कोई? वो था लेकिन अभी नहीं ना उसका। तो उन्होंने जब वो इधर आई तभी वो इधर इंग्लिश बोलने वाला कोई नहीं था। सही बात है। हाँ, तो शैलजा मंडे के नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता लेके उन्होंने रत्नागिरी से लेके आई थी इधर। तो उन्होंने मराठी में बातचीत उनको की और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उनको बताया। तो यहाँ का मिट्टी लेके गई। अच्छा। हाँ, मिट्टी लेके गई, यहाँ का मिट्टी लेके फोटोग्राफ लेके गई, लोगों से बातचीत की और वो उन्होंने उसी तरह से उन्होंने पीएचडी का जो प्रबंध है वो बना दिया। आप लोग में से हिंदी कौन बोलता है? हिंदी आती है आपको? तो ये जगह आपको पता है बाबा साहब का जो पिताजी के गांव था ये? हाँ, वो बाबा साहब का गाँव है। बाबा साहब के मतलब पिताजी यहाँ रहते थे। तो ये क्या है वैसे, ये लोकेशन क्या है जहाँ पर ये बना? बाबा साहब का मूल गाँव है, मूल गांव है। और यहाँ पर बाबा साहब का घर यहाँ था। अच्छा, इस लोकेशन में लोकेशन में बाबा साहब का घर था, वहाँ हम जाएंगे अभी। तो यहाँ रामजी बाबा का जो गांव था तो यहाँ था। रामजी बाबा का पिता का नाम है मालोजी जी का सबकल का यहाँ घर था, मकान था इधर। अच्छा। वो मिलिट्री में गए, वो मिलिट्री गए के बाद रामजी बाबा मिलिट्री गए और बाबा साहब रामजी बाबा महू में थे, तभी बाबा साहब का जन्म महू में हो गया। लेकिन उसका वतन ये है ना, ये सब जगह उनकी है, उनका मूल गांव ये गाँव है यहाँ। ये उनके वतन की जमीन भी यहाँ है, 6 एकड़ जमीन है बाबा साहब की। अच्छा, ये क्या है, क्या लोकेशन है ये? विश्व भूषण भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ पर उनका घर हुआ करता था। और ये अभी आप लोगों ने ये उनकी अस्थियां रखी बाबा साहब की? हाँ, बाबा साहब की अस्थि। अरे वाह। ये वो एग्जैक्टली वो जगह है जहाँ पर बाबा साहेब का वो घर था। उनके पिताजी, उनके दादाजी का घर था यहाँ पर, मालोजी सकपाल। इस गांव में मैंने सुना है सबका सरनेम सकपाल ही है, सब सकपाल है। तो हमारे साथ जो है नरेंद्र सकपाल जी हैं और ये हमें बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो ये लोकेशन पे उनका घर था बाबा साहब। बाबा साहब की अस्थियां भी रखी हुई हैं। अभी कौन देखभाल करता है इस सब गांव वाले इधर के देखभाल करते हैं। ये बाबा साहब के नाम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जागृति मंडल ये संस्था रजिस्टर की गई है। तो हम उसकी देखभाल सब करते हैं। आने वाले लोग को उसके बारे में जानकारी देते हैं हम। उनको रहने की जगह इधर है, पानी की व्यवस्था हमने की है। कुछ लोग कोई भी अगर आता है तो सारी व्यवस्था आप लोग, आप कोई नंबर देना चाहेंगे ताकि लोग आसानी से यहाँ आ सकें? हाँ, चलेगा ना, बताइए नंबर। 9270996246। अभी जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो रोड अभी बन गई है, अभी बन रहा है। तो उस समय यहाँ तक आना कितना कठिन रहता होगा? पहाड़ी इलाका है, जंगल बहुत है गांव में, तो इसी वजह से भी लोग यहाँ रहते थे। रामजी बाबा ने उस वक्त में यहाँ अपनी जगह बनाई थी। यहाँ आने के लिए आसपास के लोग भी उनको बोले कि हमारे पास इधर आओ। अपनी जमीन उनको दे दिया उन्होंने, लेकिन हमारे पास रहने के लिए जगह उनको दे दी। अच्छा, ये सब लोग जो है पूरे महाराष्ट्र से आते रहते हैं? हाँ, रोज आते रहते हैं लोग। लेकिन जैसे लोग आते हैं ना, पर्यटन स्थल के बावजूद भी गवर्नमेंट ने जैसा ध्यान देना चाहिए उसी तरह का ध्यान नहीं दे रहा है। लोग रहने के लिए कुछ यात्री निवास नहीं है, बाथरूम या स्नान के लिए कोई ऐसा जगह नहीं है। तो हमें थोड़ा सा बहुत उन्होंने बनवा दिया है, लेकिन बहुत बड़ा चाहिए। ये भी अभी चल रहा है। 2016 में आदर्श सांसद के मुताबिक मोदी जी ने ये ऐसा कह दिया कि बाबा साहब जहाँ 5 जगह गए हैं उस 5 जगह का डेवलप करेंगे। नागपुर का, बम्बई का, उसे मध्य प्रदेश, दिल्ली का और बाबा साहब का गांव अम्बेडकर। तो उसने डिक्लेयर किया, लेकिन जैसे बाजी वैसे अभी कुछ किया नहीं, कुछ हुआ नहीं हुआ। यहाँ पर घर देखिए आप जरा, इस गांव में जो घर है वहाँ बाबा साहब के फोटो हैं,
बुद्धा की स्टैचू है, बुद्धा के फोटो हैं, और घर कितने प्यारे और सुंदर बने हैं। तो ये घर आपके परदादा का है? हाँ परदादा का। तो ये अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बताइए मुझे, यहाँ पर जो सरनेम रखा गया था, इस गांव का एक्चुअल नाम क्या है? हाँ वो बताता वो कहानी क्या है? एक गांव का नाम सही है, अंबाडवे। अंबावड़े, अंबाडवे, अंबाडबे, अंबाडवे, नहीं अंबाडबे। pronounce नहीं कर पा रहा मैं। अंबाडवे। अंबाडबे, हाँ अंबाडबे। हाँ। तो क्या होगा, पुराने ज़माने में ऐसे कहते थे कि आप महाड़ के है ना, तो महाड़कर नाम लगाते थे। मुंबईकर, महाड़कर, मुंबईकर, अंबाडबे, हाकर, हाँ ऐसा। अंबाडेकर। हाँ गांव से उनको जाना जाता था, जाना जाता पहचाना था, जाता था। पहचान जाता था। इसलिए रामजी बाबा ने क्या किया कि उनकी नौकरी छूट गई। नौकरी छूट जाने के बाद वो आपका ये बाबा साहब का शिक्षण करना था, पढ़ाई करनी थी। तो आनंद राव को भी बोला तुम आप भी क्या करो, नौकरी कर दो। तो आता अब ये सब होने के बावजूद तो पेंशन में सबका घर परिवार चलता नहीं था। तो उन्होंने फिर से नौकरी की तलाश की। तो उन्होंने उनको सातारा से, सदर बाजार से उनको एक कॉल आया कि आप डैम पे जो पैसा देने का काम करेंगे क्या आप? 17, अच्छा 17 से। हाँ सतारा से। तो वो सतारा में गए। अच्छा। हाँ तो सतारा में जाने के बाद पद्म सिंह हाई स्कूल में उनका नाम दाखिल किया 1900 में। तो दाखिल करने के बाद उन्होंने नाम कैसा लिखा, भीमराव रामजी सकपाल ने दाखिल किया। सकपाल से वहाँ जातिवाद कुछ नहीं होता? नहीं, भीमराव रामजी अंबावड़ेकर गांव से नाम लगाया लिया। अंबावड़ेकर, देखा यहाँ से नाम आया अंबावड़ेकर, और आज हम उसी गांव में खड़े हुए हाँ अंबावड़ेकर का नाम आया। तो कुछ दिन के बाद उनके जो मास्टर जी थे, हेड मास्टर जी, उन्होंने पूछा कि आपका जो ये नाम है ऑर्डिनेट होते हैं अंबावड़ेकर, तो मैं अंबेडकर ये सीधा वाला नाम लगाओ क्या? तो रामजी बाबा बोले हाँ चल लगाओ, चलेगा, चलेगा। तो भीमराव रामजी अंबावड़ेकर का अंबेडकर बन गया। अंबेडकर बन गया। लेकिन इधर मूल वतन में उनका नाम है सकपाल। सकपाल, जमीन के जायदाद में उनका नाम सकपाल था। सकपाल। तो हाँ वन में, धूप में मत खड़े हो, यहाँ छाँव में आ जा थोड़ा। ये घर है, यहाँ पर लिखा हुआ है जय भीम। भाई एक और कंट्रोवर्शियल जो है सवाल है कि जो उनके टीचर थे, उनका सरनेम अंबेडकर था, और उनने अपना सरनेम जो है बाबा साहब को दे दिया। ऐसा कुछ है क्या? हरिनर के जो साहित्यिक थे 2003 में यहाँ आए थे। तो ये भी लेते रहना। हाँ तो उन्होंने हमें उनके साथ बातचीत की है। तो वो उन्होंने ऐसा कह दिया कि मैं बाबा साहब जहाँ जहाँ गए वहाँ मैं गया था। जो गवर्नमेंट प्रेस होती है ना, उसको प्रकाशित करने के लिए हरिनरके को चुना गया था। अच्छा। उस कमेटी में। तो उन्होंने कहा कि मैंने सभी जगह ढूंढ लिया, बाबा साहब जहाँ गए, सतारा में भी गए, वहाँ गए, उधर का सब रिकॉर्ड मैंने चेक किया कि बाबा साहब कहाँ है इधर। बाबा साहब का जो दाखिला दिया गया इधर, तो उस वक्त में बाबा साहब के साथ कोई अंबेडकर नाम के टीचर थे के? तो हमने सब रिकॉर्ड चेक किया, तो वहाँ अंबेडकर नाम के कोई टीचर नहीं थे। नहीं थे। ये झूठ है। ये झूठ है। ये जो सरनेम वाला कि हाँ। टीचर का सरनेम नाम अंबेडकर था, वो बाबा साहब को दिया, ये टोटल झूठ है। उन्होंने हरिनरके ने, साहित्यिक ने हमें कह दिया ना, इतिहास संशोधक जो थे ना, उन्होंने कह दिया हमें। हमने सब जगह उनको ढूंढ ली कि उनके रिकॉर्ड चेक किया कि बाबा साहब जब 19 साल में गए थे तभी उनको यहाँ जो भी रिकॉर्ड थे वहाँ आए थे कि नहीं थे वो। कुल मिला के बात ये है कि जैसे आजकल लोग लिखते हैं मुंबईकर, वैसे ही अंबेडकर था और अंबावड़ेकर था, और उसका जो नाम प्रोनाउंस करने में टीचर को कुछ तकलीफ आ रही होगी, तो उन्होंने उसको अंबेडकर कर दिया। और ये एक ऐसा यूनिक नेम है जो और किसी का भी नहीं था। जो ऐसे बोलते हैं, मतलब जो अब जो जिस गांव में हम खड़े हैं वहीं पर उनके परिवार जो इस पूरा इलाके का देखरेख करते हैं, वही ये बात कह रहे हैं। तो अभी यहाँ पर जो है उनके खेत थे, वो दिखा दीजिए जरा हमको। ये बाबा साहब का पूरा खेत यहाँ ऊपर से लगा, इधर से ऐसा नीचे तक गया है वो। ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये बाउंड्री से उसी तरफ, ये जो बाउंड्री से उस तरफ वाले हैं, ये सब बाबा साहब के खुद के उनके पैतृक खेत है। हाँ। और ये पूरा उधर तक है, वो उधर तक है। मतलब यहाँ पर उनके पिताजी, उनके दादा खेती करते थे। हम भी वो गुजर जाने के बाद भी हम करते थे। अच्छा, आप लोग करते थे खेती? क्योंकि बाबा साहब का यहाँ जयंती का माहौल हम तैयार करने के बावजूद जो लोग आते हैं उनको जो भोजन दान लगता है, इसी वजह से हम उसका खेती करते थे और उधर से उनको
भोजन दान किया करते थे। अच्छा, मतलब यही उगाते थे हाँ। और यही उनके जो श्रद्धालु या उनको मानने वाले लोग आते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 2 गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, 2-3 कारें खड़ी हुई हैं। जलगांव ये एक ऐसी जगह, यहाँ कौन आना चाहेगा, यहाँ कोई संसाधन नहीं है, लेकिन सिर्फ बाबा साहब के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये क्या है? इधर से पैदल जाने के लिए गांव का नाम है स्फूर्ति भूमि, जैसे चैत्य भूमि अच्छा अच्छा अच्छा, उसी तरह स्फूर्ति भूमि। बाबा साहब की देखिए यहाँ फोटो बनी हुई है और लिखा है स्फूर्ति भूमि, और यहाँ से सीधा जो है ना आप उनके जो घर था वहाँ तक जा सकते हैं। सर हर गांव, हर घर में जय भीम के बोर्ड लगे हुए हैं, देखिए वहाँ भी लगे हुए हैं सामने और आगे भी है। ये एसटी उनके नाम से गाड़ी बम्बई से आती है, अच्छा, नाला सुपारा से। नाला सुपारा से बस आती है। हाँ, एसटी स्टॉप, स्टेट ट्रांसपोर्ट, एसटी का मतलब ना ओहो, एसटी बोलते हैं यहाँ पे, कई लोग बोलते हैं एसटी से आ रहे हो, मैं एसटी क्या होता है? स्टेट ट्रांसपोर्ट होता है। और ये देखिए ये जो रेड बस दिख रही है ना, ये मुंबई नाला सुपारा से यहाँ आती है। तो ये बाबा साहब का जो घर है इसी वजह से यहाँ पर निकलती हाँ, है। उसकी वजह से लोग, बहुत से लोग यहाँ आते हैं ना, उनको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बम्बई से डायरेक्ट यहाँ गाड़ी होनी चाहिए, इसकी वजह से 10 साल हो गए उनको, 11 साल हो गए आज ये इस साल को 11 साल हो गए, बस साल हुए। उसके पहले भी बम्बई से अमड़वे बम्बई थी, लेकिन ये कोरोना के कारण वो बंद किया, तो अभी शुरू नहीं की है। वो आरोग्य केंद्र है, आरोग्य केंद्र यहीं पर है घर उनका? उनका सामने है। अच्छा अच्छा, ये हाई स्कूल है, स्कूल को 2 एकड़ 2.5 एकड़ जमीन दिया है सकपल फैमिली ने। सकपाल कुछ तो होना चाहिए, शिक्षण के बारे में बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है। तो ये यहाँ पर 2.5 बीघा हाँ जमीन, हाँ, 2.5 एकड़ जमीन 2.5 एकड़ जमीन जो है हाई स्कूल को दी है, सकपाल फैमिली ने दी है, ताकि यहाँ पर स्कूल बन सके, शिक्षा अच्छा हो हाँ, सके। एक ग्रामीण भाग में रहने वाले जो बच्चे हैं अच्छे तरीके से सीख सके, पढ़कर बड़े हो सके। उसके बाद 14 एकड़ जमीन 2011 में हमने दी है डिग्री कॉलेज के लिए, बम्बई यूनिवर्सिटी का वो बना हुआ है, अभी चल रहा है, 11 साल हो गए उनको। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये आसपास के पड़ोस के जो गरीब घराने के जो लड़के लड़कियां हैं उनको शिक्षा मिल सके अच्छी तरह से। बहुत बढ़िया। ये रेस्ट हाउस है। अच्छा, ये रेस्ट हाउस बना रहा है, कोई आए तो यहाँ रुक सकता हाँ, रुक सकता है। है। ले, पास से बाहर में लेते कहाँ से आप लोग? नहीं, पत्रकार कौन है? हम मैं हूँ, जय भीम, मध्य प्रदेश, भोपाल। अरे वाह। तो बाबा साहब का जो जन्म हुआ इंदौर में, हाँ जी, मऊ, वहाँ पर आप गए थे? बहुत बार गया हूँ मैं। तो महू का मीनिंग MHW, MH, महू, हम्म, MHW मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, ब्रिटिश के समय का नाम है वो। बिल्कुल जी। हाँ, तो तभी वो बाबा साहब के पिता का जो जन्म 1846 का, 1867 में वो चले गए 106 शैम्पर्स एंड माइनर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, वो मिलिट्री जब ब्रिटिश का राज था जी, तभी वो भर्ती हुए सैनिक में। तभी वो बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 वहाँ पर हुआ, बाबा साहब का जन्म। जी, और पिताजी रिटायर हुए 1894 में, तो बाबा साहब का उम्र था 4 साल का। 50 रुपये पेंशन, सूबेदार मेजर का पद। यहाँ पहले तालुका दापोली था, बाद में मंडनगढ़ हुआ, 80 में मंडनगढ़ हुआ। तो पानी के जहाज से आने के लिए बहुत इजी हो जाता था। कहाँ? दापोली। दापोली, दापोली, दापोली में एक घर है बाबा साहब का पिता का। तो जो मिलिट्री का रिटायर आदमी था, गवर्नमेंट वो दापोली में जगह दिया, घर बांध सकते हो। वहाँ पर एक डेपो है एसटी का, पूरब में एक पानी का टाकी है, उधर नाम है कालकाय का कोंड, वो जगह का नाम कालकाई कोंड। कोंड। त्रिलोक्य बौद्ध महासंघ ने, वो नहीं तो बड़बड़ कर रहा है, चुप चुप, त्रिलोक्य बौद्ध महासंघ जो था, वो लोगों ने वो घर पिता ने एक मुसलमान को भेज दिया था। अच्छा, वो दापोली, दापोली वाला घर। हाँ, वो अपना गोद में लिया और उसका अच्छा परिवर्तन करके रखा।
यहाँ का घर आप अंदर जाके आए आप, हाँ अंदर जाके आया जो मैं। अस्थि कलश है बिल्कुल। बाबा का और बाहर पुतला है, उतनी जगह पुरखों का जगह बाबा साहब का वो घर था सूबेदार मेजर का, 11x15 का उसका साइज, लंबाई चौड़ाई, घास का छप्पर था, दीवार मट्टी का दीवार और मिट्टी का। लकड़ी का बना हुआ था। वो टूट के आ गया, हम लोग संवर के रख दिया, तो उसका घर का स्मारक में रूपांतर हुआ 22 अप्रैल 89 में, 22 अप्रैल 89। 89। हाँ, तो समाज कल्याण मंत्री आजोरा कस्तूरे, विधान परिषद का सभापति रासू गवई था, वो घर बन गया छोटा सा। तो आदमी सोचते हैं बाबा साहब का घर है, ये हम लोग पूरा सरनेम सकपाल पूरा रिश्तेदार बाबा साहब का भाई बंधु में है सब लोग। 35 घर है यहाँ पर, 35 घर है यहाँ घर पे। है। और पुरखों का जमीन 6.5 एकड़ यहाँ पर है बाबा पुरखों का जमीन है सारा, अभी भी खेती बाड़ी होती है वहाँ साहब। पर। अभी नहीं, अभी इसके ताबे में है, वो पोता है 4 नंबर आनंदराज आंबेडकर, हाँ उसके ताबे में है। और उसने आम का झाड़ लगाया 300 आम का झाड़। कल वो आने वाले हैं महाड़ में अभिवादन करने को, आनंदराज आंबेडकर, वहाँ पर वो बंगला बना है 30 साल के पहले। बीच में सब बाला साहब आंबेडकर, अंजलि उनका लड़का, वो परिवार का पूरा आदमी आके जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर सब आके आपकी कितनी उम्र है? 84। 84 है। तो आप जो है किसी से मुलाकात हुई, मतलब जो जैसे बाबा साहब से कभी मुलाकात हुई? जब बाबा साहब पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक पिताजी यहाँ पर ये घर में जब चालू था तभी लेके आते थे। अच्छा, उस समय लेके मेरा जन्म नहीं था, जन्म नहीं था। ऐसा बात है। तो इसके पहले भी जो भिक्षु लोग आते, पत्रकार, जाने वाले, यूट्यूब चैनल, वो सब मुलाकात लेके जाते हैं। अच्छा। अभी भी 2 घंटे मुलाकात लेके गए हैं। अच्छा। यूपी का, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखो ये प्रकाश जी आम्बेडकर वगैरह, फिर आपने मतलब सबके वो लिखे हुए हैं जो आदमी मेरी मुलाकात लेता है उसका तो सिग्नेचर रहना जरूरी है ना। आखिर में हाँ, अभी भी सुबह में 2 घंटे मुलाकात लेके गए हैं। आप भी यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, आपका पहचान लिख सकते हैं। ये बोलना चाहता हूँ, प्रकाश जी आते हैं यहाँ पे? प्रकाश जी सभी आते हैं, सभी आते अच्छा, इतने में कल कुछ उम्मीद है आने की? हैं। हाँ, अभी नहीं, जी, जब वो कुछ काम रहेगा आ जाते तभी प्रकाश जी आते हैं, भीमराव जी आते हैं, आनंदराज जी आते हैं। पहले उनकी माँ मेरा तो आंबेडकर भी आते था, अभी उसका उम्र 90 साल है, अभी ज्यादा घूमते नहीं। उसकी जगह पर जो भीमराव जी आंबेडकर का उसके हाथ में दिया भारतीय बौद्ध महोत्सव जी। अभी उस सुबह में हमने टेलीफोन किया था भीमराव जी आंबेडकर को, उधर अभी आंदोलन चला है ना बिहार में। जय भीम। आप सबको जय भीम। जय भीम। भाई मैं भी तो आ रहा हूँ।